हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एसेंचर के 16 अगस्त के कोडिंग क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक बार मैं आपको पढ़कर एक्सप्लेन कर देता हूँ। द क्वेश्चन इज, जैक हैज एन एरे ए ऑफ लेंथ n. He wants to label whether the number in the array is even or odd. Your task is to help him find and return a string which labels even or odd in sequence according to which numbers appear in the array. तो यहाँ क्या बोल रहा है, बेसिकली जैक हैज एन एरे ए ऑफ लेंथ है। जैक के पास एक एरे है जिसका नाम ए है, जिसकी कोई भी लेंथ हो सकती है। जैसे कि अभी हम लेंथ मान लिखते हैं, इसकी 6 लेंथ है, 6 एलिमेंट है इसके अंदर। ही वांट्स टू लेवल वेदर द नंबर इन द अरे इज इवन और ऑड। और ये हमें मालूम करना चाहता है कि जो एरे में नंबर है वो इवन है या फिर ऑड है, और उनको लेबल करना चाहता है कि वो इवन है या एड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरे है जिसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। नाउ योर टास्क इज टू हेल्प हिम फाइंड एंड रिटर्न अ स्ट्रिंग विथ लेवल्स इवन और ऑड इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू विच नंबर्स अपीयर इन द एरे। अब ना ये क्या बोल रहा है कि हमारा क्या टास्क क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग, एक नई स्ट्रिंग हम बनाए और उसमें जो भी हमने एक एरे बनाया है, जैसे कि हमने ये एरे बनाया अपने केस में, एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6। इसमें हम एक इसकी स्ट्रिंग बनाए और इसमें जो इवन नंबर है हम उसमें इवन लिखे, जैसे कि 2 हो गए इवन नंबर तो हम इसकी जगह इवन लिखे, 3 है जो ओड नंबर है तो हम इसकी जगह ओड लिखे। कुछ इस तरीके से हम स्ट्रिंग बनाए। तो यहाँ पे जैसे कि इसका जो आउटपुट होगा, जो कि सॉल्यूशन होगा, वो होगा आउटपुट 6। एलिमेंट जो है वो इसके अंदर 6 है। और जो हमें न्यू स्ट्रिंग बनाना है जिसका इन्होंने बोला है, जो कि हमारा टास्क है, तो वो कुछ इस तरीके से टास्क बनेगा। जैसे कि 1 है, जो हमारा 1 क्या है, हमारा एक ओड नंबर है तो फिर इसलिए ओड। सेकंड पे 2 जो है हमारा वो एक इवन नंबर है तो इसलिए इवन। थर्ड जो है वो एक ऑड नंबर है इसलिए ऑड। और जो फोर्थ है वो हमारा एक इवन नंबर है इसलिए इवन। इसी तरीके से फिफ्थ और सिक्स, तो यानी कि जो भी नंबर इवन हो या फिर ओड हो उसके हिसाब से हम उसको स्ट्रिंग में इंक्लूड कर देंगे। सपोज यहाँ पे होता 1 2 2 3, तो यहाँ पे क्या होता, ओड इवन इवन ओड। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट होता। नाउ तो अभी जो इसका कोडिंग पार्ट है वो आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना। चैट जीपीटी पे आप ये पूरा क्वेश्चन डालोगे तो वहां पे आप मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर और भी इस तरीके के क्वेश्चंस चाहिए हो, या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन हो एसेंजर के, तो आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। और इसके अलावा जो हमारी अदर वीडियोस है एसेंजर के ऊपर, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप एक बार वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। So the second question is, you are given a string S and your task is to find and return the count of permutation formed by fixing the position of the vowels present in the string. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है जो कि है एस नाम की। जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग होती है, तो जैसे कि हमारे केस में हम इसको मान लेते हैं एबीसी। अभी यहाँ पे हमारी एक स्ट्रिंग है और हमारा टास्क क्या है, हमें फाइंड करना है रिटर्न काउंट ऑफ परम्यूटेशन फॉर्म बाय फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ द वोवेल प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। हमें बस ये फाइंड करना है कि पहले तो हमें फाइंड करना है कि इसमें अंदर वोवेल्स कितने, और फिर उसके हिसाब से जितने भी कांस्टेंट बचेंगे उसका हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कितने उसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमें आउटपुट में दे देना है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ए जो है हमारा एक वोवल है, ए ई आई ओ यू जो हमें वोवल से लेते हैं, और बी और सी बचा। बी और सी के हमने कॉम्बिनेशन लगाया, जिसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, बी सी और सी बी दो तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आउटपुट हमारा जो है वो 2 हो गया है। इसी तरह से अगर हमें जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लगाते हैं कोई भी नंबर के लिए फाइंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो एबीसी की जगह होता ए बी सी डी ई एफ, या फिर मतलब 5 ऐसे कॉन्स्टेंट होते हैं जिनका हमें कॉम्बिनेशन निकालना है, तो फिर हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं। अब उसका फैक्टोरियल निकाल देते, 5 into 4 3 2 into 1। इसी तरीके से अगर 3 का निकालना होता, मान लो यहाँ पे ए बी सी डी होता, तो ए तो हमारा वोवल है तो वो अलग हो जाता, बी सी डी 3 है हमारे, तो 3 का कॉम्बिनेशन क्या होता, 6। आउटपुट जो है हमारा 6 आ जाता। बस इसी तरीके से आपको ये बड़े क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, AR has been given an array A of length n and he was to find the sum of even position. After reversing the array, your task is to help him find and return an integer value presenting
sum of the array elements present at the even index of the reverse array। तो पहले क्या करना है, AR has been given an array A of length n। AR के पास एक array है, जैसे कि यहाँ पे हो गया 10 20 30 40, ये एक array है, लेंथ n, कोई भी लेंथ, चार इसमें एलिमेंट है। Now he wants to find the sum of even position after reversing the array। तो पहले तो इसको हमें रिवर्स कर लेना है, तो रिवर्स करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ये array हो जाएगा 40 30 20 10। Now your task is to help him find and return an integer value representing sum of the array element present in the even index। अब हमें क्या करना है, इसका जो इंडेक्स बनाएंगे, तो एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो 40 जो है वो हमारा 0th इंडेक्स पे, 30 जो है फर्स्ट इंडेक्स पे, जो भी हमारे इवन इंडेक्स पे होंगे हमें उसका जो है एड करके हमें आउटपुट दिखा देना है। तो इसके केस में क्या होगा, 0 और 30 पे जो फर्स्ट है तो यानी कि ओड है, इवन क्या है 40 है और 20, तो 40 और 20 का जो प्लस हम करेंगे एडिशन उसका होगा 60। तो आउटपुट जो है हमारा 60 होगा, यानी कि यहाँ पे इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा 60। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।